नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा कि कल से आरंभ हो रहे हिंदू नववर्ष जिसे हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं, यानी कल से आरंभ होगा विक्रम संवत 2070। तो कैसा रहने वाला है ये नया विक्रम संवत हम सब के लिए, और कल किस समय में आप किस काल में कलश स्थापना करें, नवरात्र आरंभ कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। विश्व में विभिन्न धर्मों में अलग अलग तिथि व समय को नया वर्ष मनाया जाता है। इसी तरीके से हिंदू धर्म में नए साल का प्रारंभ जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया था। इस दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ भी होता है। जिस तरीके से हम जान रहे हैं कि कल से नवरात्रि भी आरंभ हो रही है, ठीक इसीलिए इसी तिथि को विक्रम संवत भी प्रारंभ होता है। हमारे ग्रंथों के अनुसार उज्जैनी, वर्तमान का उज्जैन जो शहर है मध्य प्रदेश का, वहां के राजा श्री विक्रमादित्य ने इस तिथि से काल गणना के लिए विक्रम संवत का प्रारंभ किया था, जो आज भी हिंदू काल गणना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक संवत का एक विशेष नाम होता है तथा विभिन्न ग्रह इस संवत के स्वामी होते हैं, राजा और मंत्री होते हैं, यानी उनका एक अपना मंत्रिमंडल होता है जिसका असर वर्ष भर जन सामान्य पर पड़ता है और दिखाई देता है। ये जो संवत रहेगा वो अपने हर व्यक्ति को ऐसी एक क्षमता देगा, ऐसी एक योग्यता देगा और पूरे हमारे राष्ट्र को ऐसी क्षमता देगा कि हम अपने शत्रुओं को बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। यह जो संवत होगा यानी संवत 2070 जो रहेगा वह आम जनमानस के लिए और हमारे भारतवर्ष के लिए अपने शत्रुओं को नियंत्रित और पराजित करने वाला वर्ष माना जा रहा है। इस वर्ष सीमा विवाद का भी निपटारा कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसी उम्मीद है कि कोई बहुत बड़ा जो विवाद है राष्ट्रीय सीमा को लेकर के, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई हल निकाल लिया जाए। आइए अब जानते हैं कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह नया वर्ष जो है, नया संवत हिंदू नववर्ष कैसा रहेगा भारत के जनमानस के लिए, आम व्यक्तियों के लिए। पार्थिवे मंडलेश सामप्ते दंड नायके क्षुत्पिपासा तुरालोका पीड़ुयन्ते वै पराभवे, अर्थात पराभव संवत्सर में राजा, अधिकारी, राज्य सरकारों व दंड देने में समर्थ विभागों के द्वारा लोगों को कष्ट मिलता है। खाद्यान्न व पेयजल की समस्या सामने आती है, ऐसी समस्या खड़ी होती है। अग्नि भय, शस्त्र भय, पीड़ा और ब्राह्मणों को पीड़ा, शत्रुओं के साथ युद्ध की स्थिति बन सकती है। आतंकवाद, भूकंप, यान दुर्घटना यानी वायुयान से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना, कोई बड़ी अनहोनी आदि ऐसे होने के योग बनते हैं, ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं। इस वर्ष मेघों में संवर्त नाम का मेघ जो है वो खूब वर्षा करेगा। यह संवत जो है शासक वर्ग के लिए अग्नि परीक्षा से परिपूर्ण होगा, अग्नि परीक्षा से भरा होगा। कृषि के साथ साथ उद्योग धंधे में भी अच्छे उत्पादन बढ़ने की स्थिति बनती है। मार्गशीर्ष माह में धनु संक्रांति लगना आम जनता के लिए शुभ नहीं है। अब इसी क्रम में आइए चर्चा कर लेते हैं। कल से नवरात्रि भी आरंभ हो रही है। बहुत सारे लोगों को ये भी जानकारी करना चाहते हैं लोग, जानकारी है, मन में प्रश्न है कि कल किस समय में कलश स्थापना करना है। यूं तो कल पूरे दिन शुभ मुहूर्त है, किंतु प्रातःकाल 7:29 से लेकर के 9:25 तक वृषभ लग्न है, जिसे स्थिर लग्न मानते हैं, स्थिर लग्न बताया गया है। और स्थिर लग्न में इस तरीके के कार्य करना, कलश स्थापना करना अति शुभ और विशेष फलदायी माना गया है। उसके उपरांत दिन में 3:03 तक प्रतिपदा तिथि है, जिसमें आप पूरे समय में 3:03 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। तो नया संवत 2070 ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए शुभ हो। नवरात्रि का पर्व काल आप पूरे मन से, पूरे उत्साह से मनाएं। माँ देवी आपका कल्याण करें। इसके साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।